हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको शेयर करता हूँ, जो भी मैं नोट करता हूँ। ठीक है, तो उसका आज दूसरा दिन है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इंट्रो वीडियो देख सकते हैं जाके। और आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। पहली चीज़ तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम लाइव स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, जिसमें आप एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और जितने भी लाइव बच्चे होंगे उसके साथ आप मतलब मिल के अपने डाउट भी पूछ सकते हैं उसमें। दोस्तों, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसी इस टाइप की इक्वेशंस आती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और भी किसी भी तरह के होते हैं, तो इनका सबसे बेस्ट मेथड होता है वैल्यू पुटिंग का। ठीक है, इसमें जैसे कि इसमें करा है हमने, बी पुट कर दिया, बी इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो अब हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करके बनेगी वो सी स्क्वायर माइनस ए सी बनेगी। अब ये इक्वेशन हमें ऑप्शन में चेक करनी है, बी इज़ इक्वल टू 0 पुट करके 1 2 3, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम ऑप्शन में पुट करेंगे बी इज़ इक्वल टू 0। तो जो भी हमारी 3 सेटिस्फाई नहीं करेंगी, एक सेटिस्फाई करेगी। तो जो सेटिस्फाई कर रही थी इक्वेशन वो ये वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें अगर हम b इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा ये सी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कोई आपको थ्योरम वगैरह ये सब कुछ नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो या तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इसमें। ये देखो, कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, आप इनको जानते होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से 20 रुपये की कॉपी बना के, जिसमें सारे फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, ए इतना दे रखा है हमें, ए बी सी दे रखा है, और हमें ये निकालना है। अब पुट तो करेंगे नहीं, 101 का स्क्वायर करने बैठेंगे ऐसे तो हमारे 5-10 मिनट खा जाएंगे। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, और हम इसमें ये फार्मूला, अगर तुम मान लो तुम्हें भाई फार्मूले याद हैं और तुम ये वाला फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दो कि भाई तुमने a प्लस बी प्लस सी को इसके नीचे लिया है, अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हो और फिर इसकी वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। a b और c, अगर ये हमारा ए पी में है 101 102 103, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा 3d स्क्वायर के बराबर होता है। तो d हमारा 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो हमसे पूछी गई है वो 3 आ जाएगी डायरेक्टली। आपको सबसे पहले चेक करना है कि ए बी सी ए पी में है, ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट 3d स्क्वायर कर दो फटाफट। और दूसरे में क्या है कि जैसे हमसे ये पूछ लिया ए बी सी दे के, अगर वो ए पी में है और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब तो ए हमारा होएगा, ए होएगा हमारा मिड वाला, ये हमारा मिड में है 102, तो हमारा ए होएगा 102। यहाँ पे इसमें हम पुट करेंगे 102, और डी हमारा कितना है, 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना। ये जो अपने फॉर्मूले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो मतलब काफ़ी आप टाइम वेस्ट कर देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें दे रखा है ए बी सी, इन्होंने इन्वेस्ट करा है, ए रेशो बी रेशो सी, इनका इन्वेस्टमेंट है 3:4:8। ठीक है, अब इनका ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ हम टाइम को गुना करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड मान लिया इसका टाइम का रेशो है,
और जो हमारा प्रॉफिट का रेशो आता है, प्रॉफिट का जो रेशो आता है वो हमारा आता है AX, BY और CZ। ये हमारा प्रॉफिट का रेशो हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें ये दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कैसी भी इक्वेशन हो, जैसे इन दोनों को हमें सोल्व करके ये मिलता है थर्ड वाला। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अगर हमें निकालना है तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, जैसे हमने ABC माना है ना इनको, तो पहले A रेशो B निकाल लेंगे। 4 दूनी 8 और 3 तिये 9। ठीक है, अब B रेशो C निकालेंगे। अब B रेशो C कितना निकलेंगे, 8 तिये 24। 24 कहाँ लिखोगे, B के नीचे, और 5 चौक 20। 20 कहाँ लिखोगे, यहाँ। अब आपको पता है A रेशो B और B रेशो C, तो A रेशो B रेशो C तो पता ही होगा। इसको इधर 24, इसको इधर और इसको इधर 9। तो अब इसको एक मिनट, इसको अब हम सोल्व कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा, जैसे 16 रेशो 18 रेशो 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है। जैसे इसमें एक शॉपकीपर है, उसके पास ये है 9 सेंटीमीटर का लड्डू, उसमें उसको 3-3 सेंटीमीटर के कितने लड्डू बना सकता है, ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे n होता है नंबर ऑफ़ लड्डू कितने बनेंगे, तो बड़े वाले का और छोटे वाले का क्यूब, बड़े वाला अपॉन में छोटे वाला का रेडियस क्यूब, तो कितना 9 अपॉन में 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो हमारे 27 लड्डू बन जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये वाला आप याद रखना फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लेना, है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि 10A दे रखा है, 10B दे रखा है, हमें क्या करना है 10 2A + B। अब दोस्तों 10A + B का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 10A + 10B अपॉन में 1 - 10B। ठीक है, अब इसमें A क्या है हमारा 2A है, तो हमने 2A पुट कर दिया A की जगह, तो हमारा ये आ गया 10A की जगह 2A हर जगह कर दिया ये। ठीक है, अब 10 2A का फॉर्मूला हमें पता है 2 10A 1 - 10² है। अब 10A की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, तो इसमें क्या है कि हमारा 10 2A आ गया 4/3। समझते रहे ना दोस्तों, 10 2A निकाल लिया। अब 10 2A की वैल्यू हम और 10B की वैल्यू हमारे पास दोनों हैं, तो उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमसे ये पूछा है, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेना आप। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होता है, एक सीरीज़ दे रखी है, जैसे 1 3 3 5 5 7 7 9, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे ही, फिर 99 और 101। इसमें 2 का गैप है बीच में, तो 2 तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 1 × 3, ये सब बच गया ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 में डिफरेंस क्या, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच, तो 2 है डिफरेंस। 1 में डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा ये है और लास्ट हमारा ये है। ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए जब ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो ये 1/2 डिफरेंस और ये 1/1 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी है, मतलब आप ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम टाइम से पहले आप इसको रिवाइज़ करके चले जाना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपको हो सकता है इजी लग रहे हो ये, लेकिन एग्ज़ाम में इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो 3-4 होते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा एग्ज़ाम ख़राब होता है, तो उन पे हमें ध्यान नहीं देना है अभी। बेसिकली हमें 40 तक स्कोर करना है पहले, उसके बाद उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पहले हार्ड क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है अपने को। ठीक है,
तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना कॉमन लेके। ये फार्मूला नोट डाउन कर लो आप। ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो दोस्तों, ये है एक सुमन है एस, और ये है हमारी रेखा, ठीक है। 2 पॉइंट हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ठीक है। अब सुमन यहाँ से चली, r यहाँ से चली रेखा, ये एक पॉइंट पे मिले। अब पॉइंट पे मिलने के बाद जो r को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जो टाइम लगा है, tr, और सुमन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में मिलने के बाद, इनका मिलन होने के बाद जो है ts, ये टाइम लगा है। ये टाइम हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें स्पीड दे रखी है इसकी, रेखा की SR दे रखा है हमें, तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला। S1 हमारा सुमन को मान लो, या S2 मान लो, किसी को भी, तो ये T2 T1 उसी को मानना, और इसको आप पुट करोगे तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हमारा ये है, जैसे कोई बस है, वो विदाउट स्टॉपेज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और स्टॉप करके चल रही है बस स्टैंड पे, तो 32 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल के आ रही है उसकी, ठीक है। तो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप, कितने, तो इसका फॉर्मूला है डिफरेंस इन स्पीड। डिफरेंस इन स्पीड कितना हो गया, 8 किलोमीटर, अपॉन में एक्चुअल स्पीड कितनी है उसकी, 40, इंटू में 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60, तो ये 12 मिनट रुकी है, मतलब पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको ध्यान नहीं आएंगे ये, ठीक है ना। अब ये दोस्तों देखो, वैसे तो ज्योमेट्री मैंने अलग से बना रखी है, लेकिन ये मैंने नोट्स थोड़े पहले ही बना लिए थे, तो इसलिए ज्योमेट्री का इसमें एक टॉपिक आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ज्योमेट्री तो मेरी भी वीक है, बट ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ABC कोई ट्रायंगल दे रखा है और B = 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब D है वो परपेंडिकुलर है AC के, ये परपेंडिकुलर बना दिया हमने, ठीक है। AB हमें दे रखा है 5, BC दे रखा है 12, BD निकालना है, ये निकालना है हमें, ये और ये दे रखा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है BD = AB इंटू में BC अपॉन में AC। अब इन दोनों से आप AC निकाल लो, मतलब ये दे रखा है तो पाइथागोरस लगा के AC निकाल लो, AC मिल जाएगा, AB दे रखा है, BC दे रखा है, तो BD हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा BD निकल के आ गया। बाकी BD निकालने के ये भी कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके काम आ जाएंगे। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है, ये आपके काम आ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी है इसमें तो कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।